अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े का ढाबा स्टाइल का आलू भुना मसाला और इस एक ग्रेवी से आप बहुत तरह की सब्ज़ी बना सकते हैं। तो चलिए टाइम नहीं लेते, मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि मैं आलू से बना रही हूँ तो पहले मैं आलू को बॉयल कर रही हूँ। बॉयल करते टाइम थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक और फूड कलर डाल दिया था। क्योंकि मैं आलू से बना रही हूँ तो मैंने आलू दिखाएँ, आप चाहें तो उसको किसी भी सब्ज़ी से बना सकते हैं। जितनी देर में आलू बॉयल होंगे पैन में ऑयल डालेंगे। मैं इसको ऑयल से बना रही हूँ, आप इसको घी से बना के भी देख सकते हैं। ये घी में बहुत मज़े की बनती है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा। जब ज़ीरा अच्छे से भूनने लगे तब इसके अंदर डालेंगे चॉप की हुई प्याज, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी ही हरी मिर्च। मैंने चॉपर में डाल के इसको अच्छे से बारीक चॉप कर लिया था। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन। आपको ऐसे ही मोटा मोटा सा रखना है, पिसा हुआ नहीं डालना। अब इसको हल्का सा सौटे करेंगे। अब इतनी देर तक करेंगे कि ये हल्की सी गुलाबी हो जाए प्याज। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है। यहाँ पर अभी आप इसको हल्की ही आंच पर कुक करेंगे। जब आप देखेंगे ये हल्का सा ब्राउन होने लगा है तब इसके अंदर कुछ मसाला डालेंगे, जिसके अंदर हल्दी है, पिसी हुई लाल मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर। और ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। आप डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। अब यहाँ पर देख लें मसाले जलने नहीं चाहिए। मैं इसको कितने अच्छे तरीके से भून रही हूँ। भुनाई का काम ज़रूर करना है क्योंकि ये आलू भुना मसाला है तो उसको जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पर मैंने 2 छोटे से टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। आप ऐसे ही चॉप करके नहीं डालिएगा वरना फिर वो मोटे मोटे से आते हैं और वो अच्छे नहीं लगते। आपको अच्छे से जो है ना इसको पहले पीसना है और फिर इसमें डालना है। साथ ही डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और अब डाल के इसको हल्की आंच पे रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से भुन जाए और ऑयल इसके ऊपर आ जाए। 10 मिनट बाद देखें ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है। क्योंकि ये आलू भुना मसाला है तो उसको अच्छे से भूनना ज़रूरी है। ये भुनने के बाद अब क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी दही। यहाँ पर खट्टे दही का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने यहाँ पे नेस्ले का जो कराची ख़ास वाला योगर्ट है ना वो यूज़ किया था। आप भी वही यूज़ करिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये डाल के आप इसको अच्छे से भूनेंगे। मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी सब्ज़ी डाल के इसको बनाना चाह रहे हैं तो इतने टाइम पर आप क्या करें, इस बहुत सारी ग्रेवी को बना के रख लें और जब दिल चाहे तो आप इसको निकाल लें और अपनी मनपसंद सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से मसाला भुन गया था। अब मैंने इसमें बॉईल किए हुए आलू डाल दिए हैं और ये डाल के आप इसको मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा, अगर आपको आलू नहीं पसंद तो इसकी जगह लौकी, टिंडे या फिर जो फूल गोभी होती है मटर के साथ वो भी डाल सकते हैं, या फिर आलू, गोभी और मटर भी डाल सकते हैं। ये बहुत कमाल की बनती है। ये डालने के बाद आप इसको अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे देखें ऑयल अच्छा सारा एक साइड पर आ गया है। अब क्या करेंगे, मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये हल्की सी ग्रेवी पक जाए और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जितनी देर तक ये आराम से मसाला इसका भुन रहा है, पक रहा है, मीनवाइल क्या करेंगे, मैंने पैन लिया है और इसके अंदर डाल देंगे सिर्फ थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी प्याज के लच्छे काटेंगे और काटेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च और ये डाल के इसको हल्का सा सौटे करेंगे। ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का सा सौटे करना है। नमक नहीं डालेंगे। को हाई फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर ये रेडी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमने इस तरीके से ग्रेवी रेडी की हुई थी उसके अंदर इसको डाल देंगे। आप देखें इस पर कितना प्यारा कलर आ गया है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर नमक कम लगे तो डाल दें, बारीक काट के हरी मिर्च डाल दें अगर आपको पसंद है। बस यहाँ पर ये डिश रेडी हो गई है। इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे एंड दैट्स इट। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। अगर आपको सूखी मेथी पसंद है तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को नहीं पसंद तो इसलिए मैं वो स्किप कर रही हूँ। लेकिन बिलीव में, अगर आपने कभी ढाबे की या पठान के होटल की खाई है सब्ज़ी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनती है। थोड़ा सा धनिया और डालेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसके ऊपर मैं गरम मसाला डाल रही हूँ ताकि इसकी अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए। बस ये डालने के बाद अगर आपको लेमन पसंद है तो 1 चम्मच आप इसके अंदर लेमन जूस डालें, इससे भी बहुत कमाल की लगती है। इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर आप इसको गरम गरम नान के साथ खाएं या आप बॉयल राइस के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। तो अगली रेसिपी तक लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।